पता नहीं कब खुलेगा, पता नहीं जब खुलेगा। टाइमिंग के लिए नहीं आई थी क्या? उसमें बहुत फ्रेंड भी थे ना यार। इंस्टाग्राम पे तो कौन फॉलो करता है, कोई फॉलो बैक ही नहीं देता। इंस्टाग्राम में तेज चलते हैं वरना। हाँ वही तो फॉलो करके बाद फॉलो कर देते। ये दीपू जैसे बंदे हैं। दीपू रोज चेक कर देता ना, फॉलो है ना, वैसे फॉलो बैक हटाऊँ फिर। देखो यहाँ पे आप, मैंने बोला था रॉन्गली प्रोवाइडेड भी लिख सकते हो। ये सब चीज़ कभी कभी रॉन्गली प्रोवाइड हो जाती है, प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो प्रॉफिट तो हमेशा गलत डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? क्योंकि भाई ये चीज़ अगर आप गलत दे दोगे या नहीं दोगे तो प्रॉफिट तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट ही होगा। तो प्रॉफिट तो हमेशा गलत है, इतना मान के चलो। तो हमेशा पहला स्टेप क्या है, जो 200 रुपये उसे निकाल रहे थे ना जैसे हम, वैसे ही हमने जो प्रॉफिट बांटा उसे निकाल देंगे, जितना हमने बांटा होगा, जितना हमने बांटा होगा, ठीक है उतना। और समझ आए? तो अब मैं फॉर्मेट दिखा जा रहा हूँ आपके सामने। वो करना, अपना पास्ट असेसमेंट टॉपिक लिखा होगा बुक में, खोल लो। देखो फॉर्मेट देखो, बेसिकली पहले इसका फॉर्मेट देखो। जो इसका एक्चुअल में क्वेश्चन है ना, 2 लाइन का आंसर है इसका एक्चुअल में, जो मेन आंसर होता है। अरे बाद में खोल लेना यार, सुनो पहले बात कर रहे हैं सब। ठीक है सुनो, फिर बोलेंगे 6:30 क्लास है हमारी। इधर देखो, मैंने सिंपल सी बात बोली, इसका जो मेन आंसर है ना वो 2 लाइन का है। 2 लाइन का, एक जनरल एंट्री पास करनी होती है बस। पर एक्चुअली में लोग यही छोड़ देते हैं। वो करते क्या है, जो वर्किंग नोट है, क्योंकि वो मेन आंसर है, वो बड़ा आंसर है, सब सोचते हैं वही होगा असली आंसर। तो इसमें एक्चुअल में सुनो, इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, कभी किसको पूरे मार्क्स मिलते ही नहीं, क्योंकि वो सब 90% ऑफ द स्टूडेंट वही गलती करते हैं, एक गलती। उसको क्या कहते हैं, जनरल एंट्री पास नहीं करते। अब जनरल एंट्री पास करने का मतलब क्या है, देखो सबसे पहली बात, जो भी इसका पूरा का पूरा आंसर होता है ना, वो वर्किंग नोट में होता है। पूरा का पूरा आंसर वर्किंग नोट में होता है, ये ध्यान रखो। वर्किंग नोट में क्या बनती है, स्टेटमेंट बनती है। क्या बनती है? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, जो हमने गलतियां करी है उसकी क्या एडजस्टमेंट करनी है वो बताता है ये स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर्मेट बना रहा हूं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर भी होता है आगे, नहीं लिख रहे, ठीक है। पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर हैं उनके अकाउंट। ए है ए, मान लो 3 पार्टनर है, ज्यादातर इसमें 3 ही पार्टनर आते हैं। और लास्ट में एक और अकाउंट किसके नाम का, फर्म के नाम का। ठीक है, एक और अकाउंट किसके नाम का, फर्म के नाम का। इनके भाई देखो, मैंने अकाउंट बोला है तो अकाउंट में कितनी साइड होती है, 2 साइड होती है ना, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये है, ये जो हम पार्टनर के अकाउंट बना रहे हैं ना, ये किसकी तरह है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तरह। ये किसकी तरह है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये जो फर्म का अकाउंट बना रहे हैं ना, ये किसकी तरह है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की तरह। किसकी तरह है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की तरह। मैंने पार्टनर कैपिटल की तरह क्यों बोला, अगर कोई चीज इनके अकाउंट को बढ़ाएगी ना तो वो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड, क्रेडिट क्रेडिट। और कोई चीज घटाएगी वो किस साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी। ठीक है, यहाँ हम एक एक करके गलतियाँ लिखेंगे सबसे पहले, और फिर यहाँ पे उन्हें सुधार के देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे अभी बताएंगे, पहले आप फॉर्मेट नोट करना। फिर देखो लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, लास्ट में हम इन सबका टोटल लगाते हैं। इन सबका क्या लगाते हैं, टोटल लगाते हैं। ठीक है, टोटल के बाद क्या स्टेप करते हैं, वो यहाँ पे करते हैं, यहीं पे असली आंसर निकल आता है, यहाँ पे असली आंसर यहाँ लिख के आता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो इसका होता है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये होता है 3 मार्क्स का। अब 1 नंबर का क्या होता है, 1 नंबर का सब मिस कर जाते हैं, सब A to Z सब 90% बताया ना मैंने आपको। सब सोचते हैं वो तो आंसर का पार्ट ही नहीं है, बट वही मेन आंसर होता है। ये तो क्या है, वर्किंग नोट। ठीक है, तब भी देखो इसके 3 मार्क्स मिलते हैं, पर जो मेन आंसर होता है ना 1 नंबर का, वो ही छोड़ देते हैं ऐसा। और उसी के लिए शुरू में आपको 2 लाइनें छोड़नी है, वो पर इसके करने के बाद बताऊंगा, जब ये सॉल्व करेंगे तभी वो आंसर आएगा। ठीक है, तो आप फॉर्मेट नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट, तब क्वेश्चन से ही समझ आएगा। ठीक है, पहले तो ये समझो पास्ट असेसमेंट कब करते हैं, जब हमारे क्या होती है,
P&L अप्रोप्रिएशन में हम कोई चीज़ बांटते नहीं है या फिर गलत बांट देते हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ गलत बांटेंगे या बांटेंगे नहीं तो प्रॉफिट गलत आएगा, तो प्रॉफिट तो गलत बांटा ही होगा, ठीक है। तो इन सबको सुलझाने के लिए हम क्या बनाते हैं, पास्ट टेंस में, ठीक है। और जिसका नाम होता है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। ये होता है वर्किंग नोट का पार्ट, सुन नहीं रहे हो तुम, ठीक है। ये होता है वर्किंग नोट का पार्ट। जितने पार्टनर होते हैं उतने कॉलम बनते हैं, एक लास्ट कॉलम जरूर बनता है फर्म के नाम का, ठीक है। मैंने बताया कि ये अकाउंट है, तो अकाउंट इसमें डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनता है ये, ठीक है ना। फिर पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाता है, जो भी हमारी गलतियाँ होती है वो सुधारते जाते हैं, वो अभी बताएंगे कैसे करते हैं क्या नहीं करते। और लास्ट में हम क्या कर देते हैं, टोटल करके जो आंसर आना होता है, फिर एक नंबर वाला बताऊंगा जब आप ये सब नोट कर लोगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। नोट करो फटाफट। देखो मैं करा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 40, ठीक है। 40 है इसमें, तो मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से पढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 40 है, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से। ऑन 31 मार्च 2019, ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा, निशा और दिशा, ठीक है। 3 बंदियां हैं। आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स वर 1.5 लाख, 1,20,000 और 90,000, ठीक है। ये हमें क्लोजिंग कैपिटल बता रही है, बताओ कैसे। देखो ऑन 31 मार्च 2019 लिखा है, तो ये साल का आखिरी दिन होता है ना, तो याद रखना है क्लोजिंग कैपिटल। और अगर आगे चल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आ गया ना, तो ये समझ लेना क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलता है, ठीक है। कहीं सोच रहे हो क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही गलती हो जाती है बहुत होगी, ठीक है। तो आगे क्या है नेक्स्ट, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैड बीन ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब है हम भूल गए थे, ठीक है। तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है हमने और ना किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करी, ठीक है। अब आगे, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू अ कैपिटल ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% देने थे, तो आ गया ना वो क्वेश्चन, तो हमें इसमें फाइंड करना अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज ऑल्सो टू बी चार्ज 10%। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, आशा की 50,000, निशा की 60,000 और दिशा की 30,000। द नेट प्रॉफिट 31 मार्च को है 1 लाख। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:2:1। एक बात बताओ, ना हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ली ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, तो क्या हमने ढंग से प्रॉफिट बांटा होगा? तो सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट वापसी लेना है। कैसे वापसी लेंगे भाई, 1 लाख प्रॉफिट था, हमने 2:2:1 में दे दिया, तो कितना कितना दिया होगा, 2:2:1 का मतलब है 2 4 और 1 5। तो 1 लाख को 5 से डिवाइड करो, कितना है 20,000। 20,000 इंटू 2 40, तो 40,000 40,000 और 10,000 ये हम दे चुके होंगे ना। पहले वापसी लेंगे, चल वापसी का पैसे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, वापसी लेंगे। तो हमेशा पहला स्टेप यही होगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर पहला स्टेप गलत करा ना, ये वाला पहला स्टेप आपको आंसर्स में ही दे रहा, पर हमेशा पहला स्टेप यही होता है। मैंने बताया था ना पहले 200 रुपये वरना घपला हो जाएगा कल को, ठीक है। बुक में ऐसा नहीं दे रखा, बुक में नहीं बोल रखा प्रॉफिट वापसी मतलब। बुक में पता है कौन सा तरीका बोला भाई वाला, बुक में बोला था 100 रुपये निकालने बात करो। तो बुक में पूरा अच्छा तरीका नहीं, अच्छा तरीका क्या है, पहले 200 रुपये निकाल लो और 100 रुपये डालो वापसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट वापसी लेंगे। और किस रेशियो में, जिस रेशियो में हमने बांटा है। क्योंकि पता है कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन में आपका होगा 1 लाख प्रॉफिट है, बांटना चाहिए था 2:2:1 में, बट हमने बांट दिया 1:1:2, उल्टा बांट दिया पूरा का पूरा। तो हम वापसी भी कितना लेंगे, जैसे बांटा होगा, ठीक है। जिस हिसाब से गलत बांटा होगा ना, उस हिसाब से गलत वापसी भी ले लेंगे। ये मत सोचना कि 2:2:1 में बांटेंगे, जब वो क्वेश्चन आएगा तब अच्छे से समझ आएगा, पर पहले ही समझा देता हूँ। देखो सबसे पहला क्या है कि हमने प्रॉफिट वापसी लेना है, ठीक है। देखो ध्यान से देखते रहना, यही आएगा हर जगह, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट जो भी हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट करा था वो वापसी ले लिया, तो वापसी लेंगे कि कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, कम हो जाएगी, कम होगी ना, क्योंकि हम उनसे पैसा वापसी ले रहे हैं। तो ए से हमने लिए 40,000 रुपये, ठीक है, क्रेडिट में कुछ आएगा नहीं। बी से हमने लिए 40,000 रुपये 2:2:1 और लास्ट में इससे 20,000 रुपये ले लिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया इसके कैपिटल के बैलेंस क्यों नहीं लिखे हमने, क्योंकि भाई ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में सब कुछ नहीं दिखाते हैं, ठीक है, बात समझ आए। और हम स्टेटमेंट बनाते ही इसलिए क्योंकि जो असली अकाउंट है ना, उसमें हमें काटा पीटी ना करनी पड़े, वरना कभी डेबिट में कुछ और, क्रेडिट में कुछ और, डेबिट में कुछ और, डेबिट में कुछ और, तो ऐसे तो पागल नहीं लेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट बनाई इसलिए जाती है ताकि क्या हो, असली अकाउंट में ज़्यादा फर्क पड़े।
नेक्स्ट क्या होगा भाई, देखो हमने 1 लाख रुपए गलत बांटे थे, हमने वापसी ले ली इनसे। अब ये स्टोर कहाँ होंगे, फर्म के पास, अकाउंटेंट के पास जमा होंगे। अकाउंटेंट का अकाउंट कौन सा होता है, फर्म वाला, ठीक है। आप सबसे मैंने पैसे लिए किसकी जेब में, मेरी जेब में, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितने रुपए आ गए, 40 हिस्से, 40 हिस्से और 20 हिस्से, तो टोटल मेरे पास कितने रुपए आ गए, 1 लाख। 1 लाख क्या हो मेरे, नहीं मेरे नहीं है ना, मेरे लिए लायबिलिटी है ना, फर्म के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो प्रॉफिट किसका है, पार्टनर्स का। लायबिलिटी की बैलेंस क्रेडिट, तो क्रेडिट से, या फिर सिंपल सा बोलूं, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह है, तो प्रॉफिट किस साइड आता है, राइट साइड। तो आप कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी पैसे इनसे वापसी लेंगे ना, वो कहाँ से कहाँ आ जाएंगे, प्रॉफिट, ये फर्म के अकाउंट में। और जितने भी पैसे इनसे इनको देंगे वो कहाँ से जाएंगे, डेबिट से जाएंगे, या फिर मैं बोलूँ फर्म के अकाउंट से जाएंगे। जेब में मैंने पहले पैसे रखे, प्रॉफिट जो मैंने वापसी लिया है ना, उसी से मैं बांटूंगा पैसे। उससे बोलूंगा अच्छा तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिली थी ना, ले भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करी थी, चल वो भी निकाल फटाफट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करी ना, पहले तो सारे पैसे इकट्ठा कर लो, क्योंकि भाई सारे पैसे इकट्ठा होंगे तभी तो बांट पाएंगे प्रॉफिट, सही कह रहा हूँ। तो इसमें बोला गया है कि हमने ड्राइंग्स करी थी 50, 60 और 30 हज़ार की, और इंटरेस्ट का रेट है 10%। क्या इसमें कोई डेट दे रखी है, नहीं, खाली ड्राइंग्स दे रखी है और उसका परसेंटेज दे रखा है। मोन्टू भाई ड्राइंग्स दे रखी है, परसेंटेज दे रखा है, तो कैसे निकलेगी ड्राइंग्स, वर्किंग नोट पे जाओ, सेकंड वर्किंग नोट, ये तो फर्स्ट वर्किंग नोट है, कैसे निकलेगी। सबसे पहले आशा की है, आशा की 50,000 रुपये, तो 50,000 का खाली 10% निकाल देंगे ना, 1/2 या 6/12, 6/12, 1/2 गलती से मत लिख दियो, गलती मत लिख दियो, आधे मार्क्स कट जाएंगे यहाँ पे। क्यों भैया, 6/12 भाई 6/12 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब क्या है और 6/12 का मतलब क्या, दोनों का अलग मतलब है, चाहे कट के भैया आता हो। अबे गधा बंदा है क्या तू, 6/12 का मतलब क्या है, 6 हाँ महीने में आ जाती है बात, और 1/2 का क्या मतलब है, 2 महीने है क्या पूरे साल में, क्या बोल रहे हो, लिख तो सकते हैं, नहीं नहीं लिख सकते, आधा मार्क्स कट जाएगा। अगर कोई देखने वाला टीचर हो ना, आधा मार्क्स काट देगा। लिखने दो सर। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे मंथ्स वाली कैलकुलेशन आती है, क्या 2 महीने होते हैं पूरे साल में, तो भाई हमें परफेक्ट बनना है, हमें अच्छी तरह लिखना है, एक्सप्लेन करना है, मैथ की तरह तेजी नहीं दिखानी है। हम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दे रहे हैं, हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1/2 आ गया, फिर यहाँ पे 5% और यहाँ पे 2500 रुपये, 6/2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, अबे भाई तुम गधे हो, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। तो 6/2 से 12 से मल्टीप्लाई क्यों करा हमने, क्योंकि भाई इसमें डेट हमें देनी रखी थी कब का है, ठीक है। तो हमने सिंपली 6/12 से कर बता रखा था ना। तो जैसे इसका 2500 आया है, वैसे जिसकी 60,000 ड्राइंग से उसका 3,000 आ जाएगा, और जिसकी 30,000 ड्राइंग से उसका 1,500 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ आई। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, क्योंकि हम इनसे कैपिटल, इनसे पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, और आप यहाँ पे लिख दोगे वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में करा ना, तो इनसे पैसा लेंगे तो क्या होगा, क्या कर रहा है आगे ले जाते हैं भाई गायब कर रहा है तू, भाई मजाक ही करते अच्छा होता है यार। बोल तो भाई क्या कर रहे हो भाई, तुम पे शक करेंगे भाई भैया, फिर बोल रहा है कि मैं तो बच जाऊंगा, तुम पे शक कर रहे हो, ठीक है। इधर देखो, फिर मैं ले जाऊंगा तुम्हारा नाम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, कितना कितना है, सबसे पहले वाले का 2500 है, 2500 इससे ले लेंगे, ठीक है, इससे 3,000 ले लेंगे, और इससे 1,500 ले लेंगे, ठीक है। तो टोटल ये पैसा किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा ना, मेरे पास आएगा, तो कितना आ गया 1500, और ये 4 और 3 7,000। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने इनसे ले ली, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बची है उनको देनी है, ठीक है। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक घपला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने सिखाया था हमेशा किस पे निकलती है, ओपनिंग कैपिटल में, किस पे निकलती है हमेशा, ओपनिंग कैपिटल में, बस हमें बट हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो हमें ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है, क्या पता है भाई, क्लोजिंग कैपिटल का बचपन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट भी कर सकते हैं, चल माइनस ड्राइंग और प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस, इनमें से एक चीज है, ठीक है। और अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, अगर हमें क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है,
तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें इधर आ इधर आ गई, गई। ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल पूरा का पूरा इधर आ गया एक्चुअल में होता Closing है, minus ठीक है। additional plus तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल प्लस ड्रॉइंग्स, ठीक है, माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है दे रखा है हमें 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, प्रॉफिट 1 लाख है हमारा। अलग है। ड्राइंग्स कितनी है भाई, ड्राइंग्स हमें दे रखी है। और सुनो, ये हम पहले एक बंदे के निकाल रहे हैं कैपिटल, ठीक है, फिर दूसरे की निकलेगी, फिर तीसरे की निकलेगी, तीनों की अलग अलग कैपिटल निकलेगी ना।